भोपाल में पहली किडनी प्रत्यारोपण प्रक्रिया सफलतापूर्वक संपन्न की गई है। यह ऐतिहासिक सर्जरी स्वास्थ्य सेवा के परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतीक है। इस जीवन रक्षक प्रक्रिया से रीवा के 32 वर्षीय पुरुष की जिंदगी अब पूरी तरह से बदल गई है। गहन जांच के बाद एम्स भोपाल द्वारा किडनी प्रत्यारोपण या डायलिसिस की सलाह दी गई। मरीज ने किडनी प्रत्यारोपण का विकल्प चुना। किडनी प्रत्यारोपण के लिए उनके परिवार से संभावित दाताओं के सावधानीपूर्वक चयन की प्रक्रिया शुरू की गई और आखिरकार उनके पिता से रक्त समूह और ऊतक अनुकूलता का मिलान होने के बाद इस प्रक्रिया के लिए तैयारी की गई। डॉक्टर महेंद्र अटलानी के कुशल मार्गदर्शन में डॉक्टर डी कौशल, डॉक्टर एम कुमार, डॉक्टर के मेहरा, डॉक्टर एस तेजपाल, डॉक्टर एस जैन और डॉक्टर सौरभ की टीम ने इस जटिल सर्जरी को अंजाम दिया। ऑपरेशन के बाद मरीज की सावधानीपूर्वक देखभाल भी की गई। मरीज को 10 दिन तक एंटी रिजेक्शन दवा भी दी गई, जिससे शरीर किडनी को अस्वीकार न करे। मरीज की बेहतर रिकवरी को देखते हुए उसे अस्पताल से छुट्टी दी गई। आपको बता दें, प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना के अंतर्गत रोगी को व्यापक चिकित्सा देखभाल प्राप्त हुई है, जिससे मरीज पर कोई वित्तीय बोझ नहीं पड़ा। ये संपूर्ण प्रत्यारोपण प्रक्रिया निःशुल्क प्रदान की गई, जो सुलभ और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल के प्रति एम्स भोपाल की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। एम्स भोपाल के अध्यक्ष डॉक्टर सुनील मलिक और कार्यपालक निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर अजय सिंह दोनों ने कहा कि प्रत्यारोपण स्वास्थ्य सेवाओं में सहयोग, विज्ञान और टीम वर्क का उदाहरण है। दोनों ने एम्स भोपाल के संकाय और कर्मचारियों की भूमिका की सराहना करने के अलावा राज्य सरकार और स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन की भूमिका की भी सराहना की। पहला किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, जो कि एक 32 साल का रीवा का रहने वाला युवक था और उसको पिछले 3 साल से उसका किडनी काम नहीं कर रही थी, जिससे उसकी ना सिर्फ हेल्थ खराब हो रही थी, वो उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बहुत खराब थी और उसके जो ब्लड के पैरामीटर्स थे वो बहुत एबनॉर्मल हो गए थे। जो चीज 1 होनी चाहिए थी वो बढ़ के 10 के करीब हो गई थी, जिसकी वजह से उसकी लाइफ की एक्सपेक्टेंसी भी कम थी। हम लोगों ने पहला रीनल ट्रांसप्लांट जो है वो 22 दिसंबर को किया और उस किडनी को, उसके बेटे को जो किडनी दी वो उसके ही फादर, जो कि लगभग 59 साल के हैं, उन्होंने अपनी किडनी दी। आज अभी मरीज डिस्चार्ज हो रहा है सक्सेसफुली ऑपरेट होने के बाद, और जिसने अपनी किडनी दी और जिस बेटे में वो किडनी लगी, वो दोनों ही स्वस्थ हैं। लैप्रोस्कोपी किया है, जो कि इस समय वर्ल्ड की लेटेस्ट टेक्निक है, और उसमें भी 2 तरह से लैप्रोस्कोपी होती है, एक ट्रांसपेरिटोनियल। इसमें बिना हाथों को छेड़े हुए रिट्रोपेरिटोनियल अप्रोच से हमने किडनी डोनेट करी है। यानी इस वजह का फायदा ये है कि उसमें जो डोनर है वो अगले दिन भी डिस्चार्ज हो। ऑपरेशन में ये रहता है कि जो पेशेंट रहता है उसको डायलिसिस पर रहना रहता है, और अगर उसको अच्छी लाइफ चाहिए, क्वालिटी लाइफ चाहिए, तो वो किडनी ट्रांसप्लांट ही उसको प्रोवाइड करवा सकता है। किडनी ट्रांसप्लांट में किडनी जो है या तो किसी जीवित व्यक्ति से आती है जो कि उसका रिलेटिव रहता है, या फिर कोई मृत व्यक्ति जिसके रिलेटिव्स जो है किडनी डोनेट या ऑर्गन्स डोनेट करने के लिए तैयार होते हैं, तो वहां से आते हैं। किडनी जो मिलता है, वी हैव टू कीप इट वायबल। तो हम जब डोनर से निकाल के जब रेसिपिएंट में लगाते हैं, उस टाइम तक जब वो बाहर रहता है, सो वी हैव टू मेंटेन द वायबिलिटी ऑफ द ट्रांसप्लांट। सो उसमें हमारा फ्लूइड मैनेजमेंट कैसे है एंड ऑल द बीट टू बीट मॉनिटरिंग कैसे करना है, सो दैट इज वेरी चैलेंजिंग। तो बेसिकली किडनी रेसिपिएंट जो होता है उसका पूरा प्रिपरेशन, इवैल्यूएशन, मैचिंग और इम्यूनोसप्रेशन, ट्रीटमेंट प्लानिंग, किडनी रिजेक्ट ना हो उसके शरीर में, उसके ट्रीटमेंट की प्लानिंग, पोस्ट ऑपरेटिव केयर, सभी नेफ्रोलॉजिस्ट का ट्रीटमेंट प्लान रहता है। यस। और उस दौरान सबसे बड़ा चैलेंज था कि ब्लड प्रेशर पेशेंट का कम हो सकता है बेहोशी करते समय, उसमें क्योंकि जैसे ही फ्लूइड की मात्रा जो हम देते हैं उससे लंग्स में पानी भरने की भी संभावना होती है। तो वो सब चीज़ों का तालमेल बिठा करके पेशेंट की हमने हीमोडायनेमिक एडवांस मॉनिटरिंग करते हुए, फ्लो ट्रैक यूज करते हुए एडवांस मॉनिटरिंग की और बीट टू बीट आर्टेरियल प्रेशर मॉनिटरिंग की, और उसका पूरा ध्यान रखते हुए ऐसी दवाइयाँ यूज की जो कि किडनी पर ना डिपेंडेंट हो, और ऑपरेशन भगवान की कृपा से, सबके एफर्ट से अच्छे से हुआ। किडनी के पेशेंट्स रहते हैं, क्रॉनिक किडनी डिसीजेस पे रहते हैं, उनके रिपोर्ट्स भी काफ़ी हाई रहते हैं, जैसे क्रिएटिनिन
और यूरिन आउटपुट उनका कम रहता है। तो ये एक चैलेंज रहता है एक्चुअली एनेस्थेटिस्ट के लिए कि जो भी ड्रग्स आप दे रहे हो वो मेडिसिन आपके किडनी के ऊपर और ज़्यादा प्रभाव ना करे और अच्छा से पेशेंट बाहर आ जाए सब चीज़ों के ऊपर से।